नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय 28 अक्टूबर 2023 ये ग्रहण है चंद्र ग्रहण। इसको पेन्युम्ब्रा चंद्र ग्रहण बोला जाता है। भारत में दिखाई देने वाला ये इस साल 4 ग्रहण हुए, ये अकेला दिखाई देने वाला ग्रहण है। इस पर ज्यादा बातचीत करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर और भारत की खगोलीय दृष्टि से और भारत की जो भी तनावग्रस्त स्थिति है और तनावग्रस्त राशियां हैं उन पर क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा थोड़ा और छोटी छोटे बातों को संकेत के माध्यम से आप समझिए और बार बार मैसेज करके या फोन करके आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। आप इसी में आप वीडियो में जो भी देखना है, जो भी सूचना है, जो भी जानकारी है, आप उसमें देखिए। आइए आरंभ करते हैं। 28 अक्टूबर को मध्य रात्रि को ये ग्रहण होगा। संपूर्ण भारत में खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। इसका मोक्ष काल और स्पर्श काल तथा जो भी गतिविधि है ग्रहण की, मोक्ष की, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार इस प्रकार है। नंबर 1, ग्रहण स्पर्श होगा, प्रारंभ होगा रात के 1:05 पर, यानी कि 29 तारीख शुरू हो जाएगी, टच हो जाएगी 12 बजे के बाद। इसको ऐसे बोल सकते हैं 28/29 अक्टूबर, 28 और 29 की रात, मध्य रात्रि। ग्रहण का जो मध्य काल है 1:44 पर होगा और ग्रहण का जो मोक्ष है वो समाप्त होगा सुबह के 4:44 पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो चंद्र का जो मालिन्य है इसको बोलते हैं एंटेरस पेन्युम्ब्रा। चंद्र की कांति जो है मलिन होनी शुरू हो जाती है, इसी को बोलते हैं क्या, मून लीवेस पेन्युम्ब्रा। भारत में 29 अक्टूबर जैसे ही रात के 12 बजे आरंभ होगी तिथि, तारीख अंग्रेजी, तो ये ग्रहण शुरू होगा। भारत वर्ष में चंद्रमा का जो उदय है वो पहले हो चुका होगा, यानी कि पूर्णिमा के दिन, यानी कि 28 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच में, क्योंकि भारत में सूर्य उदय और चंद्रोदय में 2 घंटे का फर्क देहरादून, दिल्ली, बनारस, गुवाहाटी, चेन्नई, उड़ीसा और भुवनेश्वर में काफी अंतर होता है। तो सभी नगरों में इसका प्रारंभ, मध्य तथा मोक्ष के रूप में देखा जा सकेगा। थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। इस ग्रहण का जो चंद्र बिंब है दक्षिण की ओर ग्रस्त दिखाई देगा। इस ग्रहण का मोक्ष और स्पर्श, दिशाएं और दशा, परम ग्रासमान विश्व में कहां कहां दिखाई देगा, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, यूरोप, संपूर्ण एशिया और ऑस्ट्रेलिया, हमारे दर्शक, सब्सक्राइबर और श्रोता, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अमेरिका, उत्तर अमेरिका और उत्तर पूर्वी क्षेत्र कनाडा सहित इन सब में चंद्र ग्रहण होगा। इनकी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे पास लोगों के प्रश्न आए हैं और उन्हीं की डिमांड पर ये बात हम बता रहे हैं। हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया और रशिया, रूस के पूर्वी क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रारंभ केवल चंद्रास्त के समय, जब चंद्र अस्त हो रहा होगा तब दिखाई देगा, जबकि कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में
और चंद्रोदय के समय जब चंद्रमा उदय हो रहा होगा तो समझ लो उसी समय वो ग्रहण उनको दिखाई देगा, उदय के समय ही। ग्रहण का जो सूतक काल होता है, हमेशा याद रखें कि वो काफी पहले से शुरू हो जाता है। तो 4:05 पर शाम के समय, यानी कि 16:05 पर ये ग्रहण का सूतक काल आरंभ होगा। ऐसी स्थिति में ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? जब ग्रहण चल रहा हो तब भी स्नान, दान, जप, पठन पाठन करना चाहिए। देखिए, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको रामायण का पाठ कर सकती हैं, या सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब का, जपजी साहब का पाठ करें। अपने अपने धर्म के अनुसार जो इस्लाम का अनुसरण करते हैं उनको अपने धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। ईसाई हैं तो बाइबल का। कुछ लोग इस ग्रहण काल के दौरान तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। कुछ लोग ऐसे मंत्र सिद्ध करते हैं, साबर मंत्र हो या सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो मंत्र हैं वो इस उद्देश्य से करते हैं। किसी की दांत में दर्द है, सिर में, किसी को न्यूमोनिया है, किसी को पेट का रोग है, उन रोगों की शांति के लिए कुछ साबर मंत्र होते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए ग्रहण, होली और दीपावली ये प्रसिद्ध माने गए हैं। तो ऐसे स्थिति में कुछ लोग अनीतिपूर्ण पूजा भी करते हैं। साबर मंत्र, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, लोगों में लड़ाई कराना, वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना, शत्रु को परास्त करना या विनाश करना, अच्छी चीज के लिए ग्रहण में पूजा करनी चाहिए। आत्म कल्याण के लिए, यही लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रेष्ठ मंत्र है 12 अक्षरों का, इसका जाप करें। या जो शारीरिक कष्ट दूर करना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप मार्कंडेय ऋषि का नाम लेते हुए इस मंत्र का जाप करें। आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। पहले संकल्प करना है कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जाप करता हूं, तो उसके बाद फिर आप महामृत्युंजय का जाप शुरू करें। ऐसा करने से जब ग्रहण की समाप्ति हो जाए फिर स्नान करें, और स्नान के पश्चात जो भी ब्राह्मण लोग हैं या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अगले दिन अन्न का दान, नमक, तेल, गुड़, चावल, उड़द की दाल, ये सब कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पुत्र जन्मनि यज्ञ तथा संक्रमण रवे राहोस्य दर्शने कार्यम प्रशस्तम नान्यथा निशि। वशिष्ठ पुराण में यह वर्णन आया है कि उत्पत्ति जब होती है किसी की, आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ हो, यज्ञ कर रहे हों या यज्ञोपवीत धारण कर रहे हों, सूर्य की संक्रांति हो और सूर्य और चंद्रमा का जब ग्रहण हो रात में, तब भी स्नान करने का विधान है। और स्नान के बाद यज्ञ, पूजा पाठ आदि करनी चाहिए, दान करना चाहिए। लेकिन सूतक काल में गर्भवती स्त्रियों को खास तौर से सब्जी काटना, भोजन करना, कंघी करना या श्रृंगार करना, चाकू का या किसी भी त्योहार पर, यह भी एक बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व पर ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आने वाले जो शिशु है उसके ऊपर दुष्प्रभाव हो, इसलिए चाकू का इस्तेमाल ना करें। ग्रहण काल में अनीतिपूर्ण कार्य करना, मदिरा पान करना, भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना मना है। खाना पीना भी, सोना, नाखून काटना, हेयर कटिंग या तेल की मालिश करना, ये सब गलत बताया गया है, खराब है ये बातें। झूठ, छल, कपट और वृथा आलाप, जो मतलब इस टाइप के काम ना करें।
अगर कोई वाहन चलाना जरूरी हो तभी आवश्यक हो चलाना चाहिए, नहीं तो इसमें बैठ करके सिर्फ कलियुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ग्रहण के दौरान भी कलियुग में भगवान का नाम लेने का विधान है। सूतक काल में या तो बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति के लिए और बच्चे के लिए, छोटा बच्चा हो उसके लिए सब कुछ माफ है। और जो बीमार रहता है, उसको दवाई लेनी है, शुगर का पेशेंट है या दवाई खाता है, उसके लिए भी सब माफ है। लेकिन गर्भवती स्त्रियों को यथा अनुकूल भोजन तथा दवाई आदि लेने में दोष नहीं होता। ग्रहण और सूतक काल में पहले से ही आपको दूध और दही में तुलसी का पत्ता या कुसा रखना चाहिए। इससे ऐसा करने से वो दूषित नहीं होते। और सूखे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, गेहूं, चावल, आटा, इसमें कुशा और तुलसी रखने से कोई लाभ नहीं है या उसमें रखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ग्रहण का इन 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा, ये ध्यान देने योग्य बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्यों कर रहे हैं ये, कि जब तक ग्रहण होते हैं, जब भी हर 15 दिन के बाद, पिछले सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अधिकांश रूप से उनमें 80% समसप्तक योग, यानी कि कन्या राशि में अगर ग्रहण है तो मीन राशि पर होगा 15 दिन के अंतराल में, यानी कि ठीक 7वीं राशि पर होगा। ये सृष्टि का और ग्रहों का नियम भी है, लेकिन ये नियम इस वर्ष यहां भंग हुआ है। मेष राशि में अगर सूर्य ग्रहण हुआ है तो अब यहां तो तुला में होना चाहिए, लेकिन यहां कन्या राशि पर है। इसीलिए शास्त्र कहता है किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। मेष राशि के लिए ये शत्रुता उत्पन्न करने वाला ग्रहण होगा, कष्टकारक होगा, दुर्घटना आदि की संभावना हो सकती है। सचेत रहना आपका काम है। वृष राशि के लिए धन हानि आदि की चिंता रह सकती है। ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लेकिन दोबारा विदेश में जो रह रहे हैं लोग बाग, उनके लिए भी है, और जो सुन नहीं पाए थे हिंदुस्तान भारत के अंदर, उनके लिए भी है। मिथुन राशि के लिए एकदम शुभ और उन्नति, धन लाभ, प्रतिष्ठा लाभ, संतान, ऐश्वर्य, उन्नति, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सब कुछ अच्छा है। कर्क राशि के लिए रोगों का भय, अशांति, तनाव, चिंता तथा खर्च अधिक, भाई बहनों से सहयोग ना मिलना, इस टाइप की स्थिति रहेगी। सिंह राशि के लिए आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि आपको क्रोध आ सकता है। आप जिद ना करें। और संतान संबंधी आपको गुप्त चिंताएं, अशांति, परेशानी रह सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन निश्चिंत रहें। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए शत्रु भय उत्पन्न कराने वाला है और खर्चा कराता है। अशांति, तनाव, चिंता, शत्रुओं का भय। इसी के साथ साथ तुला राशि के लिए स्त्री संबंधी, यानी कि पति है तो पत्नी की समस्या, पत्नी को पति की समस्या, इस प्रकार की दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ चिंता, परेशानी, तनाव। और सबसे बड़ी बात यह है, राहु और केतु जिनके कारण ग्रहण होता है, 2 दिन शेष बचे हैं। जाते जाते राहु और केतु ये कष्ट देते हैं मेष राशि और तुला राशि को। वृश्चिक राशि के लिए रोग, गुप्त चिंता और संघर्ष, बिना बात की परेशानी, सब कुछ आपके पास है लेकिन फिर भी मन अशांत है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। धनु राशि के लिए अधिक खर्च और कार्य में विलंब, कार्य बनते बनते रुकना, मन में एंग्जाइटी, चिंता, तनाव, क्रोध करना, धनु राशि के लिए उस दिन ठीक नहीं होगा। धनु के बाद मकर राशि के लिए ये ग्रहण अत्यंत शुभ और फलीभूत होने वाला है।
जो मांगोगे या जो भी वरदान या जो भी आपने सोचा होगा वो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। कुंभ राशि के लिए धन लाभ और उन्नति का सूचक ये बनेगा और लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा। मीन राशि के लिए धन हानि और व्यर्थ की यात्राएं कराता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब एक ही महीने में, ये आश्विन मास है, आश्विन मास में 2 बार ग्रहण होना, 14 को हुआ, 14 अक्टूबर को, और फिर एकदम 28 को भी आ गया। तो ये जो ग्रहण होगा ये होगा मेष राशि पर। उधर कन्या राशि पर था सूर्य ग्रहण। तो समसप्तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ विपरीत स्थिति है। और ये जो विजयादशमी है इस वर्ष की, ये 2 ग्रहण के मध्यकाल में है। 2 ग्रहण के मध्यकाल में ही नवरात्र का आयोजन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार ऐसी स्थिति में जो पंचक चल रहे थे, उन पंचकों की समाप्ति होते ही ऐसी स्थिति बन रही है। यानी कि ये जो ग्रहण होगा वो प्रतिपदा जैसे ही आरंभ होती है, जब भी कोई भी ग्रहण होता है, पूर्णिमा अमावस्या की समाप्ति का जो अंतिम दौर होता है और प्रतिपदा का आरंभ होता है, 2 ग्रहों का संयोग, 2 तिथियों का, 2 नक्षत्रों का संयोग ग्रहण को लाने के लिए जाना जाता है। इसीलिए ये जो ग्रहण होगा अश्विनी नक्षत्र पर होगा। अश्विनी नक्षत्र गंडमूल है। पंचक समाप्त होंगे और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र आएगा। जब 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण होते हैं, इसको अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यानी कि शास्त्रों में 2 बात कही गई है बहुत अच्छी, जरूरी, जो सुनने लायक हैं। एक तो 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण होना, यही स्थिति महाभारत काल में आई थी, जब 18 दिन तक महाभारत हुआ था। आज भी विश्व के अंदर महाभारत जैसी स्थिति चल रही है, क्योंकि कुछ देश आपस में बमबारी, लड़ाई और बहुत बड़ा विनाश का कारण बनता है। 2 ग्रहों, 2 देशों के बीच में जो टकराव है, इसके अलावा आंधी, तूफान, बारिश, भूकंप, एक्सीडेंट और रेल और विमान दुर्घटनाओं का कारण बनता है ये ग्रहण। आपको पुराना रिकॉर्ड अगर बताएं, 93 में 13 दिन का एक पखवाड़ा था, पक्ष जो है 13 दिन का था, यानी कि 2 दिन कम हुए, 13 का अंक अशुभ माना गया। उसी वर्ष मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट कांड हुआ था और लातूर में बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप के कारण विनाश हुआ था। तो लातूर वाले लोगों को इस बात का ज्यादा पता होगा। तो ये जो स्थिति होती है पृथ्वी पर, जब इस तरह की खगोलीय घटनाएं होती हैं, इसका जो परिणाम है थोड़ा कष्टकारक माना गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।